समास प्रकरण। समास से संबंधित प्रश्न रीट में सभी पेपर्स में निश्चित तौर पर आना है। इस टॉपिक में आपको सबसे पहले समास को गौर से, वाक्य को गौर से देखना है, शब्द को गौर से देखना है। इसकी पहचान के लिए आपको क्या करना है, पहले सामान्य परिचय दे देता हूँ। समास की परिभाषा जो है वो समश्रम समास है, ये होती है। संस्कृत में समास के 5 प्रकार माने गए हैं, हिंदी में 6 प्रकार माने गए हैं। संस्कृत में केवल समास, अव्ययीभाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। द्विगु जो है वो कर्मधारय का ही उपभेद है। इस तरह से तीसरा भेद तत्पुरुष समास को मानते हैं, चौथा भेद द्वंद्व समास और पांचवा बहुव्रीहि समास को माना जाता है। हिंदी में केवल समास को न मानकर सभी को अलग अलग भेदों में हम पढ़ते हैं। हिंदी में इसकी संख्या 6 मानी जाती है। इसके बाद हम देखें तो केवल समास में केवल इसके 2 प्रसिद्ध उदाहरण हैं, भूतपूर्व है और वागर्थव्य। ये 2 प्रसिद्ध उदाहरण हैं। विशेष संज्ञा से ये विनिर्मुक्त होते हैं, इसलिए इनको केवल समास कहा जाता है। इसके अलावा अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें अव्यय जो है वो पहले वाला पद जो है वो प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय शब्द होता है पहला पद, ये आपके हिंदी में भी काम देगा। इसके अलावा पदों की प्रधानता से संबंधित प्रश्न आता है कि कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, इनमें कौन सा पद प्रधान है। उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, ऐसा शब्द आपको पेपर में हिंदी में भी मिलता है। तो वहाँ आपका थोड़ा सा ये टॉपिक यहाँ बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। अव्ययीभाव में क्योंकि पहला वर्ण जो है वो ए है, तो पूर्व पद प्रधान है, और अव्यय लिखा हुआ है तो अव्यय जो है वो पहले जुड़ता है, शुरुआत में ही जुड़ जाता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। ये अव्यय शब्द जो है वो पूर्व पद प्रधान होता है, और पहला पद जो है वो अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति यहाँ पर उदाहरण दिया है। और बाकी जो एक सूत्र आप देख रहे हो, दिक्कत क्या है उत्तर दो। दिक्कत क्या है उत्तर दो, उत्तर का मतलब उत्तर पद प्रधानता, दी का मतलब द्विगु समास, कै का मतलब कर्मधारय समास, दिक्कत शब्द लिखा है ना, दिक्कत, तो दी का मतलब द्विगु समास, कै का मतलब कर्मधारय समास, और तय का मतलब तत्पुरुष समास। इन तीनों में जो है वो उत्तर पद की प्रधानता होती है, बाद वाला पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान नहीं होता। तो उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। किन किन में, दिक्कत शब्द में आया है दी मतलब द्विगु समास, दी का मतलब द्विगु समास, कै का मतलब कर्मधारय समास, और तय का मतलब तत्पुरुष समास। तो दिक्कत क्या है उत्तर दो, उत्तर मतलब उत्तर पद प्रधानता। तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रिक भी हमारी यही है, और इसी हिसाब से हम उत्तर करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा दिक्कत क्या उत्तर दो, उत्तर पद प्रधानता वाले ये 3 समासों के नाम हम देख लेते हैं। तत्पुरुष समास जो है वो अलग अलग विभक्तियों वाला होता है। समान विभक्ति अगर होती है तो वह कर्मधारय समास के रूप में माना जाता है, और कर्मधारय समास में भी जिसका पहला जो पद है वो संख्यावाची हो जाता है, वह द्विगु समास के रूप में गिना जाता है। तो इस तरह से तत्पुरुष के 2 भेद हो जाते हैं। विभक्ति एक जैसी होती है वो तत्पुरुष समास होता है, और कर्मधारय उसकी विशेषता होती है तो कर्मधारय माना जाएगा वो। विभक्ति एक जैसी होती है, विशेषण विशेष्य का भाव होता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। ये हिंदी में परिभाषा आपको काम आने वाली है, जिसमें विशेषण विशेष्य का भाव हो और विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह जो है वो एक जैसे हो, वहाँ पर जो है वो कारक एक जैसे हो, वहाँ जो है कर्मधारय समास होता है। इसके अलावा जिसका पहला पद संख्यावाची हो और समाहार शब्द का प्रयोग वहाँ मिलता हो, वहाँ जो है वो संख्यावाची जहाँ पर पहला पद होता है वो द्विगु समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति अलग अलग होती है, कारक चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हम इन तीनों को देख लेंगे। द्वंद्व समास में पहला पद और बाद वाला पद दोनों ही प्रधान होते हैं, और इसमें संस्कृत में चाहे 2 या 3 से अधिक बार आता है, और वहाँ जो है द्वंद्व समास के रूप में इसकी पहचान होती है। उभय पहला और पद और उत्तर पद दोनों हो गए ना, तो उभय पद प्रधान, उभय मतलब दोनों होता है। तो द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसलिए जैसे हिंदी में माता पिता होता है तो माता और पिता अर्थ आता है, रात दिन, दाल रोटी, ऐसे।
दाल चावल ये इस तरह लिखते हैं। तो संस्कृत में भी जो है वो यहाँ पर और लगा करके जहाँ पर बनते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। और के लिए संस्कृत में च शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुब्री समास, बहुब्री समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है। बहु प्रधान अन्य से अलग विलक्षण, इसलिए यहाँ पर बहुब्री समास जो है वो होता है। व्रीहि का अर्थ होता है धान्य, बहु मतलब बहुत अधिक धन्य वाला अर्थ भी इसका शब्द का अर्थ होता है। और बहुब्री समास में अन्य पद प्रधान होता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है कि अन्य पदार्थ प्रधान कौन-सा है? तो वह समास हो जाएगा बहुब्री समास। और अन्य है, बहु औरों से अन्य से अलग है, तो बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, तो उभय पद प्रधान भी इसको कह देंगे। कर्मधारय द्विगु और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और पहला शब्द अव्यय होता है, जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है। तो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान कर्मधारय द्विगु और तत्पुरुष, उभय पद या दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास और अन्य पद प्रधान बहुब्री समास होता है। तो ये हिंदी में भी हमारा एक प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत के उदाहरणों की। और केवल समास का उदाहरण इसमें 2 प्रसिद्ध उदाहरण यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। भूतपूर्व है, पूर्वम भूतः है। समास विग्रह आपसे पूछ सकता है तो पूर्वम भूतः है, भूतपूर्व है। भूतपूर्व शब्द का जहाँ पर प्रयोग मिले वहाँ केवल समास आपको उदाहरण में लिखना है। ये प्रसिद्ध उदाहरण है भूतपूर्व। वागर्थ के पूछने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन संधि के हिसाब से यहाँ बता दिया है। अयादि संधि बनाई गई है। वागर्था हुई ओ लगा हुआ है, उसके बाद में ई आया है, तो वहाँ वागर्था आव आदेश हो गया है और बाद में ई के साथ जुड़ गया तो वागर्थायु शब्द बन जाता है। यहाँ भूतपूर्व जो है इस उदाहरण को आप याद रखोगे। इसके अलावा क्योंकि हमें समास जो पूछे जाने हैं वो पैराग्राफ या श्लोक में से पूछे जाने हैं। गद्यांश या पद्यांश या श्लोकांश जो है उसमें पूछा जाना है। इसलिए यहाँ थोड़ी-सी पहचान ही हमें सही उत्तर पहुँचाएगी, सही उत्तर तक हम पहुँचेंगे। इसलिए गौर करेंगे कि केवल और केवल हमें उसकी परिभाषा पर थोड़ा-सा ध्यान देना है, उसके लक्षण पर ध्यान देना है और हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो केवल समास में आपको भूतपूर्व शब्द अगर मिले, तो आँख मूंद करके आपको केवल समास उत्तर भर देना है। उसके बाद यथाशक्ति शब्द मिलेगा, तो इसका जो है वो शक्तिम अनतिक्रम्य, इसका समास विग्रह होगा शक्ति का अनतिक्रमण करके। इसी तरह प्रत्येकम शब्द अगर मिल जाए तो एकम एकम प्रति, ये दोनों में देखो एकम एकम में दोनों में एक सी विभक्ति लगी हुई है और प्रति अव्यय शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो प्रति का अर्थ वैसे की ओर होता है, तो एकम एकम प्रति। और यथाशक्ति में हम शक्तिम अनतिक्रम्य, अन उपसर्ग देख रहे हैं, अनतिक्रम्य इसका प्रयोग देख रहे हैं, तो शक्तिम अनतिक्रम्य के लिए यथाशक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह अनुरूपम प्रसिद्ध उदाहरण है, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य अनुरूप होता है, तो रूपस्य योग्यम होगा यहाँ पर अनुरूपम। योग्य से अनुरूपम नहीं होगा सही उत्तर, ये भी आप ध्यान देना। कई बार पेपर सेटर जो होते हैं वे रूपस्य अनुरूपम लिख देते हैं, वहाँ वही शब्द वापस नहीं आना है। तो रूपस्य योग्यम, तो रूपस्य तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह हम देख रहे हैं कि शक्ति जो है वो पहले मिल रहा है, शक्ति हमें पहले में मिल रहा है, शक्ति हमें पहले में मिल रहा है, तो यहाँ हमें जो शक्ति वाला है उसको हमें नहीं लेना है, इसको हमें वापस नहीं लेना है, शक्ति वाले को हमें नहीं लेना है, शक्ति को हमें नहीं लेना है। वहाँ हम देखेंगे यहाँ जो हम देख रहे हैं शक्ति जो लिखा हुआ है ये शक्ति ही लिखा है, तो शक्ति को शक्ति लिख दिया है। अनतिक्रम्य जो है वो यथा से पहले जुड़ा हुआ है, तो अनतिक्रम्य यहाँ आ गया है। इसी तरह अनु के स्थान पर जो है वो रूपस्य, तो रूपस्य आ गया, योग्यम लिख दिया गया है। इसी तरह से हम देखेंगे बाद वाले उदाहरणों में भी यहाँ उपकृष्णम लिखा हुआ है, उपकृष्ण का मतलब है कृष्ण के नज़दीक में, तो कृष्ण से समीपम अर्थ बन गया, कृष्ण से समीपम अर्थ बन गया। समीप अर्थ के लिए उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है और अव्यय शब्द भी यहाँ पर है ये, तो कृष्ण से तो कृष्ण का हो गया, यहाँ पर विभक्ति आ गई है अंतिम की, लेकिन उप जो है वो उसके लिए समीप का अर्थ दे दिया गया है, तो कृष्ण से समीप में इसका अर्थ बनेगा। तो ऐसे शब्द जहाँ पर आ जाएं वहाँ समास कौन सा होगा? अविभाव समास होगा। यथाशक्ति, इसके अलावा एक उदाहरण और हम देख रहे हैं, नीचे यहाँ पर लिखा है निर्जनम, निर्जनम का निर्जनम है या निर्जलम अगर आ जाए,
जनानाम अभाव है, अगर जल आ जाए तो जनानाम अभाव है, जलानाम अभाव हो जाता है, जलों का अभाव। यहाँ विभक्ति लगेगी। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम देख रहे हैं और निरुपसर्ग है तो अभाव अर्थ में आ गया है। अभाव अर्थ में आ गया तो यहाँ पर भी निर्जन में भी अव्ययीभाव समास होता है। उसके बाद तत्पुरुष समास हम देखते हैं। तत्पुरुष समास में विभक्ति के हिसाब से कर्मधारय जो समान विभक्ति होती है उसमें कर्मधारय समास होता है, ये तत्पुरुष का ही भेद होता है। और द्विगु समास होता है, ये कर्मधारय में जब संख्यावाची शब्द को हम प्रयोग में ले लेते हैं तो वह कर्मधारय का एक भेद द्विगु जो है वो भी तत्पुरुष में गिना जाता है। तो ये दो इसके उपभेद हो जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कर्मधारय समास के उदाहरण। पहले नीलोत्पलम लिखा हुआ देख रहे हो। नीलोत्पलम में नीलम च तत्उत्पलम ये इसका समास विग्रह है। नीलम में विशेषण है, यहाँ पर लिख रखा है विशेषण, और उत्पलम जो है वो विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाती है। उत्पल का अर्थ होता है कमल। तो यहाँ नील कमल अगर हिंदी में लिखा आता है तो कमल जो है वो विशेष्य है और नीला जो है वो जो विशेषता वाला शब्द है वो विशेषण है। इसी तरह महाराजा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हमारे पास पेपर में गद्यांश जो है वो आने की संभावना है। इसलिए महाराजा अगर शब्द कहीं पर मिलेगा तो वहाँ अव्ययी भाव ये अपने कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास होगा। महान राजा विशेषता बताई जा रही है राजा की। महान चासौ राजा, ये आपको वहाँ समास विग्रह मिलेगा। महान विशेषता है तो विशेषण है, और विशेषता किसकी? राजा की। तो राजा जो है वो विशेष शब्द होता है। तो महाराजा शब्द में महान जो है वो विशेषण है और राजा जो है वो विशेष्य है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो कृष्ण सर्प दे रखा है उसमें कृष्ण है सर्प है, कृष्ण जो है वो काला, ये विशेषता है, और सर्प जो है वो विशेष है। सर्प की विशेषता है तो कृष्ण सर्प ये बन जाता है। इसके अलावा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट शब्द है विद्याधनम, ये श्लोक में आ सकता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, है ना। तो उसमें से ये एक लाइन, मान लो एक शब्द आपको छांट करके फिर पैसेज में शेख देगा कि विद्याधनम में कौन सा समास है। तो विद्या रूपी धन हिंदी में अर्थ होता है, विद्या रूपी धन। जहाँ पर ये रूपी अर्थ और ये इस तरह बनेंगे वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। विद्या एव धनम, ये इसका समास विग्रह संस्कृत में रहेगा, विद्या एव धनम। ज़्यादातर आपको अगर यही उदाहरण मिलेगा तो आपसे समास का नाम ही पूछा जाएगा। इसलिए विद्या रूपी धन इस अर्थ में यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध उदाहरण है कर्मधारय समास के। इस तरीके से हमें समास के रूपों को पकड़ना है। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास में जैसा कि हम हिंदी में पढ़ते हैं पहला शब्द संख्यावाची होता है, विभक्ति इसमें वही लगती है क्योंकि कर्मधारय का ही भेद है ना, तो विभक्ति दोनों में एक सी रहेगी। जैसे पंच और वटी लिखा हुआ है, वट का मतलब होता है वृक्ष, तो पंचा नाम वटा नाम दोनों में एक सी विभक्ति है। तो पंचा नाम वटा नाम समाहार है, 5 वटों का समूह, वो पंचवटी कहलाती है। इसी तरह त्रिभुवनम शब्द का लिखा हुआ है तो त्रयाणाम भुवना नाम, यहाँ पर भी षष्ठी यहाँ पर भी षष्ठी। तो कर्मधारय में भी ऐसे होता है, लेकिन यहाँ संख्या बताई जा रही है, इस कारण से यहाँ पर कर्मधारय न होकर कर्मधारय का उपव्यय जो द्विगु है वो होता है। तो त्रिभुवन त्रयाणाम भुवना नाम समाहार है। अगर आपको इस तरह का कोई भी शब्द मिलता है तो आपको संख्यावाची शब्दों के रूप, और इसमें फिर आपको रिकारांत रूप है तो रिकारांत रूप और बालाकार इनके रूप आ रहे हैं तो उस रूप के हिसाब से देखना है। वहाँ थोड़ा सा भी अगर आप कंसंट्रेट कर लोगे अपने आप को तो 4 में से 2 विकल्प आप आराम से पकड़ लेंगे, और 2 में से 1 जो बिल्कुल सही उत्तर होगा उसको भी आप निश्चित तौर पर पहचान सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद आता है अपना अष्टाध्यायी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाणिनि जी ने लिखी थी और संस्कृत में है, इसके 8 अध्याय थे। इसका समास विग्रह क्या होगा? अष्टानाम अध्यायानाम समाहारयति अष्टाध्यायी। अष्टानाम अध्यायानाम, अष्टानाम यहाँ पर भी देखो अष्टानाम अध्यायानाम, यहाँ षष्ठी का बहुवचन, यहाँ पर भी षष्ठी का बहुवचन और समाहार शब्द का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर भी द्विगु समास होता है। उसके बाद हम प्रसिद्ध उदाहरण लेते हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास का प्रयोग बहुत बार किया जाता है। ज़्यादातर उदाहरण आपको अगर गद्यांश की कोई भाषा दी होगी तो उसमें आपको गद्यांश में तो आपको द्वंद्व और दूसरे उदाहरण भी मिल सकते हैं, लेकिन जो श्लोक में से पूछे जाते हैं उनमें कर्मधारय और तत्पुरुष की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। हालांकि कुछ शब्द हैं जो रूढ़ हैं उनको आप देख करके भी पहचान सकते हो, लेकिन ज़्यादातर अगर कोई विभक्ति लगी हुई है और भी उसमें विभक्ति एक जैसी नहीं है तो वहाँ तत्पुरुष समास ही होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए आप जो है वो उस विकल्प पर जा सकते हैं।
जैसे राजपुरुष है, ये काफ़ी प्रसिद्ध उदाहरण है। तो राजपुरुष में राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष, राजन शब्द में षष्ठी का एक वचन जो होता है वो राज्ञः होता है। तो राज्ञः पुरुष है, राजपुरुष है, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। राज्ञः पुरुष है, राजन में षष्ठी का एक वचन होता है, तत्पुरुष समास होता है, राजा का पुरुष, क्योंकि यहाँ पर विभक्तियाँ एक जैसी नहीं है। राज्ञः में षष्ठी है और पुरुष में प्रथमा है, तो यहाँ पर जो है वो तत्पुरुष समास होता है। इसी तरह चोरात भयम लिख दिया है, चोरात भयम चोर से भय, तो चोरेण भयम, और ये आपको अशुद्धि संशोधन में भी मिल सकता है। चोर से भय, तो भय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। देखो, इसको याद रखने का एक तरीका ये भी है, जैसे कोई जो है वो हमें किसी तरह से, जैसे गुरुजी पहले की कक्षाओं में जब पढ़ाते थे तो भय बिन होय न प्रीति, तो गुरुजी कहते थे कि ये दिख रहा है क्या, ये, तो वो डराते थे, है ना, पंजे से डराते थे, थप्पड़ से डर लगता था, पंजे से, गुरुजी के पंजे से डर लगता था। तो पंजे से डर लगता था, भय लगता था, पंजे से मतलब पंचमी विभक्ति से, पंचमी विभक्ति होगी, तो भय के योग में पंचमी होती है। और गुरुजी जब थप्पड़ लगाने के लिए तैयार होते थे तो बचाव में जो शिष्य होते हैं, हम जैसे जो शिष्य होते थे, वो गुरुजी के उस थप्पड़ से बचने के लिए भी फिर अपने पंजे को अपने मुंह की तरफ ले लेते थे, तो वह भी एक पंजा ही है। तो वहाँ पर भी त्राण के योग में भी पंचमी है। और जब मान लो उन दोनों से समाधान नहीं होता था तो गुरुजी कहते थे कक्षा से बाहर चला जा, तो वही के योग में भी पंचमी होती है। तो यहाँ बीच में कारक का एक प्रकरण भी आ गया। तो चोरात भयम जो है, यहाँ पर चोरात में जो है वो भय के कारण से वितरार्थानाम भय हेतु पंचमी यहाँ पर अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति होती है। हिंदी में आपको ऐसा कोई वाक्य मिल जाए कि वह कुत्ते से डरता है ना? अगर इस तरह से आ जाए तो डर वाला जहाँ पर भी वाक्य आ जाए तो वहाँ अपादान कारक आपको लिख देना है, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। तो साथ-साथ में दोनों बातें भी आपके बता दी गई हैं। तो ये 2 उदाहरण मैंने बताने का प्रयास किया है कि इसमें हम लंबा-चौड़ा टॉपिक इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें आपको उदाहरण दिए हुए नहीं आएँगे, आपको पैसेज में से पूछा जाएगा, आपको वहाँ पहचान करनी है। तो मैं मोटे तौर पर आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको वहाँ से पहचान कैसे करनी है और वहाँ से पहचान करके ही आपका उत्तर सही होगा। इसके बाद अपने आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में हम देख रहे हैं कि पितरों लिखा हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पर पितरों का अर्थ होता है जैसे अपने पेरेंट्स हो गया तो मदर एंड फादर दोनों हो जाते हैं। उसी तरह जो है वो पितरों, माता चाहे पिता चाहे दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, वो होता है पितरों। तो और यहाँ पर जो है वो अ, अभ्यर्थित जो होते हैं उस हिसाब से ये इसको बहुत अधिक चाहने के योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो हमारे पास माता चाहे पिता चाहे, माता को देखो प्रधानता दी जाएगी पहले। आपको अगर पितरों दिया हुआ है, वहाँ पर पिता चाहे माता चाहे लिखा है तो आपको इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना है। माता चाहे पिता चाहे, तो हमें माता चाहे पिता, तो हमें वो श्लोक में भी जो है ना पहले जो है वो माता का प्रयोग ही किया जाता है। तो माता को प्रधानता दी जाती है हमेशा। तो माता चाहे पिता चाहे इसका सही विग्रह होगा। पिता चाहे माता चाहे मिले तो वहाँ भी सही तो है, लेकिन वो पूर्णतः शुद्ध नहीं है। लौकिक शास्त्र के अनुसार से भी सही नहीं है, इसलिए यही विकल्प हमें करना है। और पितरों में कौन-सा समास है? पितरों में माता चाहे पिता चाहे 2 बार चाहे आ गया ना, तो द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास होगा अगर इस तरह का विग्रह दिया हुआ मिल जाता है। अगर आपको कहीं पर द्विवचन नहीं दिखे, मतलब ज़्यादातर तो आपको प्रथमा में ये मान लो कि 2 चोटी लगी हुई, जैसे अभी एक बार वापस चलते हैं अपने वहीं पर ही। यहाँ पितरों में ओ की मात्रा दिख रही है, 2 चोटी दिख रही है रो में। तो यहाँ अगर द्विवचन ये है, ये देखो ये 2 चोटियाँ हैं, ये अगर मिलती हैं, तो द्वंद्व समास आपको कर देना है। आपको वहाँ पर द्वंद्व समास कर देना है। इसके अलावा अगर आपको बहुवचन मिल जाए, 3 शब्द मिल जाए, अलग-अलग शब्द मिल जाएँ और उसमें बहुवचन में फिर विसर्ग लगा हुआ मिल जाए लास्ट में, तो वहाँ पर भी आपको द्वंद्व समास ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पर जो है वो चय अर्थ बना करके लिखा जाएगा और अर्थ देगा। आप पैसेज में भी उसको ढूँढना कि वो एक से ज़्यादा अर्थ देने वाले और अर्थ देने वाले हैं क्या? अगर ऐसा होगा तो वहाँ द्वंद्व समास ही होगा। उसके बाद हम चलेंगे, पाणिपादम शब्द का प्रयोग मैंने किया है। पाणि च, पादौ च, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति के दो द्विवचन का प्रयोग किया गया, द्विवचन का प्रयोग किया गया। जैसे पानी ही पानी, वहाँ जो है वो इसमें
जैसे द्विवचन होता है, हरि के रूप में भी द्विवचन होगा, तो उसमें विसर्ग नहीं होता है, विसर्ग नहीं होता है, ये ध्यान देना, यहाँ पर भी विसर्ग नहीं है। इसी तरह पैर शब्द है, यहाँ पर भी द्विवचन है और यहाँ राम में रामव होता है, पाद में पादव है, हाथ और पैर ये अर्थ होगा। तो यहाँ अंतिम जो है वो इसको नपुंसकलिंग के रूप में लिख दिया गया है। ये और ये समाहार अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर इसको इस रूप में लिखा है। समाहार द्वंद्व में ऐसा ही होता है और वहाँ जो है वो इस रूप में लिखा जाएगा। आपको ज़्यादातर जो रूप मिलेंगे वो पितरौ और राम श्यामा लीला जैसे रूप ही मिलने वाले हैं और परीक्षा में ऐसे रूप ही पूछे जाते हैं। तो आपको द्विवचन और बहुवचन से इसकी पहचान करनी है। आ की मात्रा लग करके विसर्ग लगा हुआ है तो द्वंद्व समास कर देना है और औ की मात्रा लगी मिल जाए तो वहाँ पर भी द्वंद्व समास ही कर देना है। आपके उत्तर सही होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रायिकता रहेगी। इसके बाद अपने आते हैं यस यस है वाला, जहाँ पर अन्य अर्थ होता है। ऐसे प्रसिद्ध शब्द जो है वो अगर आपको मिलते हैं, पीताम्बर, चंद्रशेखर जैसे कोई शब्द मिलते हैं, तो लंबोदर है और जिनकी कहीं स्तुति भगवान की जाती है, ऐसे अगर कोई शब्द हमें मिल जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुव्रीहि समास में उदाहरण पहचानते हुए कर देना है। पंचानन, चतुरानन, पंचानन, षडानन ऐसे जो शब्द मिलते हैं, तो पंचानन अगर मिल जाए, पंचानन अगर मिल जाए, चतुरानन अगर मिल जाए तो चतुरानन तो कहा जाता है, चतुरानन तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है, चतुरानन ब्रह्मा जी को कहा जाता है। पंचानन जो है वो पंचानन भगवान शिव जी को कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। षडानन जो है वो गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जी को कहा जाता है। षडानन कार्तिकेय जी को कहा जाता है, गणेश जी को गजानन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चंद्रशेखर है, ये उदाहरण भी हम देख लेते हैं। पीताम्बर वाला पीतम अम्बरम यस यस है, अगर ये पीताम्बर सीधा पूछा जाए तो वहाँ पीताम्बरः बनेगा। पीताम्बरः पीतः अम्बरः ऐसा होगा पीला कपड़ा। यहाँ पीतम अम्बरम यस यस है तो वो अलग अर्थ देगा और पीताम्बरः से इसका उत्तर बनेगा श्री कृष्ण है। इसी तरह चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर यस यस है, चंद्रमा जिनके शिखर पर है वो है भगवान शिव और शिव जिनके साथ में है वहाँ सत्य भी है और वहाँ सुंदर भी है। आपका समास जो है वो पूरा एकदम सही हो जाएगा। आपके सत्यम शिवम सुंदरम की जो पराकाष्ठा है वो हो जाएगी और आपका समास का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। जय हिंद।